एफडी सेफ है, एसआईपी रिस्की है, म्यूचुअल फंड रिस्की है, ये सुन सुनकर मैं थक गया हूं दोस्तों। चलिए आज मैं आपको बताता हूं एफडी से म्यूचुअल फंड कैसे आपको ज्यादा रिटर्न बनाता है और उसके साथ साथ आपको लंबे समय में एफडी को म्यूचुअल फंड कैसे बीट करता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। 1 लाख रुपए आज आपने निवेश किया और 7.5% का रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलता है। साल के एंड में आपके पास में 7,500 रुपए का रिटर्न आता है। अब उस पे क्योंकि ऑलरेडी वो टैक्स पेयर है 30% के टैक्स स्लैब में, तो उसको 30% टैक्स पे करना पड़ता है, यानी 2250 रुपए 7,500 रुपए में से माइनस होगा, यानी नेट उसके पास में जो पैसा आएगा 5,250 रुपए आएगा। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी है, क्योंकि महंगाई तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो महंगाई यानी इन्फ्लेशन, यानी 6% का इन्फ्लेशन है, तो 6% माइनस करते हैं हम 5,250 रुपए में से, तो नेट रिटर्न आपके हाथ में आया माइनस 6,000 रुपए करते तो 750 रुपए नेगेटिव। तो एफडी सेफ है या म्यूचुअल फंड सेफ है, अब वो उसको भी समझते हैं। यहीं पे म्यूचुअल फंड में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और उसमें 12% का रेट ऑफ रिटर्न एजेंशन के हिसाब से बता रहा हूं, पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से एवरेज रिटर्न बनाया उसमें 12% का, तो साल के एंड में उसके पास में रिटर्न आता है 12,000 रुपए। उस पे 6% का इन्फ्लेशन भी माइनस कर देते हैं, क्योंकि इस पे टैक्स तो बनेगा ही नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस पे जीरो होता है, तो टैक्स उस पे जीरो हो गया। वहीं पे इन्फ्लेशन 6,000 रुपए माइनस कर दें, तब भी 1 लाख रुपए उसका प्रिंसिपल है और उसके बाद में 6,000 रुपए उसको पॉजिटिव रिटर्न बना। वहीं पे एफडी में उसको नेगेटिव रिटर्न बना, क्योंकि 1 लाख रुपए में से 750 रुपए माइनस भी करोगे तो 99,000 के आसपास उसके पास बचेगा, और वो भी उस पर टैक्स पे करने के बाद में नेगेटिव रिटर्न जनरेट। अब यही 10 साल का एक कैलकुलेशन में बात करते हैं। 10 साल के बाद में एफडी का जो आपके पास में बचेगा वो लगभग 92,000 बचेगा। वहीं पे म्यूचुअल फंड में आपके पास में लगभग, वहीं पे हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो उसका 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ, माइनस टैक्सेस माइनस इन्फ्लेशन, उसके बाद भी उसके पास में लगभग 1,80,000 होगा। और यहीं पे म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न बना है वो पॉजिटिव बना है, और एफडी में क्या हुआ है, नेगेटिव रिटर्न बना है। तो दोस्तों अब आपको डिसाइड करना है कि एफडी आपको लिए सुरक्षित करना है तो 92,000 ले लीजिए, और म्यूचुअल फंड में आपको रिस्की है तो 1,80,000 ले लीजिए। तो डिसाइड आपको करना है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इस कैलकुलेशन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमें डीएम करें कैलसी, हम आपको डिटेल में पूरा कैलकुलेशन भेज देंगे, जिससे आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपके लिए एफडी बेटर है या म्यूचुअल फंड। थैंक यू।